कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दो काफी बड़े किंगडम कैजाला और मेजोडो के बीच में एक काफी खतरनाक वॉर हो रहा है। उनके बीच एक किंगडम था कैपल। उस किंगडम पर भी अटैक होता है जिसकी वजह से वहां के रहने वाले लोग काफी परेशान होते हैं और अपनी फैमिली के लोगों को भी वो खो देते हैं। साथ ही वॉर की वजह से अब उन्हें भूख का भी सामना करना पड़ रहा था। सभी लोग सिर्फ एक ही उम्मीद पर थे कि एक दिन कोई आएगा और उन्हें उनकी इस हालात से निकालेगा। एक दिन किंगडम कैपल के किंग के बेटे का जन्म होता है जिसका नाम सिद्धार्थ था। जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन सूरज भी इतनी तेज चमकता है जैसे कि वो आज तक कभी नहीं चमका हो, जिससे लोग समझ जाते हैं कि सिद्धार्थ के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। सिद्धार्थ का ऑरा इतना तेज था कि हर इंसान और सारे जानवर भी सिद्धार्थ को देखने आए थे। किंग लैट्रो और किंग की वाइफ माया दोनों ही काफी खुश होते हैं क्योंकि वहां का हर एक इंसान उनके बेटे को ब्लेसिंग्स दे रहा था। लेकिन माया को काफी कमजोरी फील हो रही होती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इस बात की खबर मिलते ही किंग तुरंत ही किंगडम के पास वापस आता है। लैट्रो के आते ही माया सिद्धार्थ को उसके हाथ में दे देती है और लैट्रो भी अपने बेटे को देखकर काफी खुश होता है। लेकिन अचानक से माया को काफी दर्द होने लगा और वो लैट्रो से सिद्धार्थ को मांगती है। माया एक आखिरी बार उसे देखना चाहती थी और उसे प्यार करना चाहती थी और इसके बाद वो तुरंत ही मर जाती है। लैट्रो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता और अपने बेटे को सिर्फ गले से लगा लेता है। सिद्धार्थ भी काफी जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी माँ को खोया था। इसके बाद एक प्रीस्ट किंगडम में आता है जिसका नाम असीडा है। लैट्रो काफी खुश होता है कि असीडा उसके बेटे को देखने आया है। फिर असीडा और लैट्रो दोनों सिद्धार्थ के रूम में जाते हैं पर असीडा सिद्धार्थ को देखकर काफी हैरान था। लैट्रो उससे पूछता है कि वो सिद्धार्थ को देखकर इतना हैरान क्यों हुआ, जिस पर असीडा बताता है कि सिद्धार्थ एक उंगली से आसमान की तरफ पॉइंट कर रहा है और दूसरे हाथ की उंगली से जमीन की तरफ। इससे पता चलता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है और जरूर ये जल्दी इस पूरी दुनिया का किंग बनने वाला है। फिर 10 साल बाद अब सिद्धार्थ पहले से काफी बड़ा हो चुका है और उसके मनोरंजन के लिए वहां पर कई सारी लड़कियां डांस कर रही होती है। पर सिद्धार्थ उनसे बोर होकर वापस बालकनी के पास आता है जहाँ पर वो कुछ अलग देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ कुछ बच्चों के बीच बैठ जाता है जो अपने टीचर से कुछ सीख रहे थे। फिर टीचर उन्हें बताता है कि उन्हें जल्दी से बड़े हो जाना चाहिए जिससे वो जल्दी से सोल्जर बन सके और अपने किंगडम की रक्षा कर सके। तभी सिद्धार्थ खड़ा होता है और टीचर से पूछता है कि जो लोग मर जाते हैं उनका क्या होता है, जिस पर टीचर फ्यूनरल के बारे में बताकर बात खत्म कर देता है। पर सिद्धार्थ को टीचर का जवाब इतना अच्छा नहीं लगता और वो वापस पूछता है कि फ्यूनरल के बाद मरने वाले आदमी के साथ क्या होता है। लेकिन टीचर उसके सवालों का जवाब नहीं देता और कहता है कि वो यहाँ पर उन्हें पढ़ाने आया है, न कि उनके सवालों का जवाब देने। सिद्धार्थ निराश होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी एक लड़का जैदगो खेलने जाने की कहता है क्योंकि वो टीचर उन्हें बोर कर रहे थे। तभी एक दूसरा लड़का जाने के लिए मान जाता है और वो दोनों सिद्धार्थ को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब वो तीनों जंगल में आ जाते हैं और जैदगो एक खरगोश का शिकार करने की कोशिश करता है पर वो अपना पहला शॉट मिस कर देता है। लेकिन फिर जैदगो उस खरगोश को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सिद्धार्थ उसके बीच में आकर उसके ऊपर कूद जाता है। जैदगो उसे दूर करता है क्योंकि उसी की वजह से उसका खरगोश भाग गया था। फिर वो दोनों वापस से किसी दूसरे खरगोश को पकड़ने भागते हैं पर सिद्धार्थ को ये देखकर काफी अजीब लग रहा था और वो उनके साथ नहीं जाता। वहीं कुछ ही देर में सिद्धार्थ को चिल्लाने की आवाज आती है और वो जाकर देखता है कि जैदगो दलदल में गिर चुका है और नीचे धंसता जा रहा है। वो उसकी मदद करने के लिए जल्दी से वहां पर एक पेड़ की डाली पर चढ़ता और अपने वजन से उसे नीचे झुकाता है। तभी वो दूसरा लड़का भी सिद्धार्थ की मदद करने लगता है और वो दोनों मिलकर जैदगो के हाथ तक वो डाली पहुंचा भी देते हैं। लेकिन उस डाली का कोना इतना मजबूत नहीं होता और जैदगो के हाथ में आते ही वो टूट जाता है। अब जैदगो दलदल के अंदर धंसता चला जा रहा था और उसके दोनों दोस्त कुछ भी नहीं कर पाते। किंगडम में भी हर किसी को इसके बारे में पता चलता और वो सभी देखने आने लगते हैं। जैदगो के पेरेंट्स रोने लगे थे और सिद्धार्थ इतना निराश हो जाता है कि वो उन सभी से दूर जाने लगता है। तभी सिद्धार्थ की सौतेली मदर उसे बुलाती है पर सिद्धार्थ अपना रोता हुआ चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से वो उनसे दूर जाने की कोशिश करता है। पर अपनी मदर के वापस बुलाने पर सिद्धार्थ जा नहीं पाता और रोते हुए अपनी मदर के गले लग जाता है। फिर वो घर पर आता है पर अब भी वो इतना निराश था कि किसी से आंख मिलाकर बात तक नहीं कर पा रहा था। तभी एक आदमी खबर देता है कि किंग लैट्रो वापस आ चुके हैं, पर सिद्धार्थ काफी निराश था और वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। फिर लैट्रो सिद्धार्थ की मदर से मिलता है और उससे सिद्धार्थ की हालत के बारे में पूछता है। वो कहता है कि सिद्धार्थ अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ स्वॉर्ड चलाना सीख रहा होता है पर उसका अपोनेंट उससे काफी स्ट्रांग था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहा था। वहीं 5 साल के बाद अब सिद्धार्थ स्वॉर्ड चलाने में काफी अच्छा हो चुका था और अब वो अपने अपोनेंट को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है।
ये देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। लेट्रो भी सिद्धार्थ के स्किल्स को देखकर काफी खुश था, लेकिन सिद्धार्थ इतना खुश नहीं दिख रहा था और अपने स्वॉर्ड की तरफ देखकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद एक आदमी किंगडम में आता और बताता है कि उनके किंगडम की कैजाल किंगडम से वॉर होने वाली है। पर यह जानकर सिद्धार्थ बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो वॉर चाहता नहीं था। वो अपने फादर से पूछता है कि वो वॉर को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी आराम से शांति से भी रह सकते हैं। लेट्रो बताता है कि अगर वो सभी हथियार नहीं उठाएंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि कैजाल किंगडम इतनी आसानी से सब खत्म नहीं करने वाला। जिसके बाद हम वॉर का सीन देखते हैं, जहां वॉर के बीच में फंसे आम लोग भी काफी परेशान हो रहे होते हैं और लगातार सोल्जर मारे जा रहे थे। सिद्धार्थ भी ये सब दूर से देख रहा होता और उससे ज्यादा देर तक ये देखा नहीं जाता और वो वॉर में आने लगता है। पर कैजाला के सोल्जर सिद्धार्थ को घेर लेते हैं और तभी कैजाल के सोल्जर्स का भी लीडर सिद्धार्थ को मारने आने लगता है। पर सिद्धार्थ उसे मारने के लिए अपने स्वॉर्ड तक नहीं निकालता और बस उसे देखता रहता है। तभी उस लीडर के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कैजाला के कई सोल्जर उसकी मदद के लिए आने लगते हैं, पर तभी वो लीडर वहीं पर मारा जाता है और सिद्धार्थ सिर्फ उसे देखता रहता है। जिसके बाद दोनों ही किंगडम के सोल्जर वापस चले जाते हैं। कुछ साल के बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ की अब शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी हो चुका है, लेकिन अब भी सिद्धार्थ इस परेशानी में था कि लोगों को इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ती है और क्यों कहीं भी शांति नहीं है। सिद्धार्थ अपनी सोच में परेशान होता जा रहा था। जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो अपने आप को एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन करता हुआ पाता है। फिर वो वापस घर पर आता और आखिरी बार अपने फादर को देखकर किंगडम से चला जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है। फिर वो आदमी सिद्धार्थ से वापस चलने की कहता है, पर सिद्धार्थ अपना घोड़ा और सारा कीमती सामान उस आदमी को दे देता है और एक चाकू से अपने बाल को भी काटकर उस आदमी को दे दिया था। फिर सिद्धार्थ उसकी वाइफ को ये सब चीजें दे देने को कहता है और बताता है कि जिस चीज की तलाश के लिए वो जा रहा है, जब वो उसे मिल जाएगी तो वो वापस आ जाएगा। और फिर वो अकेले और पैदल ही अपने सफर के लिए निकल जाता है और रास्ते में जो लोग सिद्धार्थ को खाने के लिए देते हैं वो वही खाता है और जंगल में ही सो भी लेता है। कुछ दिन के बाद सिद्धार्थ एक विलेज में पहुंच जाता है, जहां पर एक आदमी सिद्धार्थ के बाल और दाढ़ी काटने की कहता है, क्योंकि अब वो काफी बढ़ चुकी थी। उस आदमी से बाल और दाढ़ी कटवाने के बाद सिद्धार्थ उसको थैंक्स करता है और तभी सिद्धार्थ देखता है कि उस आदमी के घर में एक और मंक है और वो आदमी काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसके घर पर 2 मॉन्क आ चुके हैं। उस दूसरे मॉन्क का नाम इसाका था और वो सिद्धार्थ से कुछ सवाल पूछता है। सिद्धार्थ के जवाब सुनने के बाद इसाका भी सिद्धार्थ के साथ ही ट्रैवल करने का डिसाइड करता है। फिर सिद्धार्थ इसाका के साथ चलते हुए उससे पूछता है कि उसकी एक आंख को क्या हुआ, क्योंकि इसाका की एक आंख नहीं थी। इसाका उसे बताता है कि एक रात वो जंगल में अकेले ही मेडिटेशन कर रहा था। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए उसे आइस की क्या जरूरत है, इसीलिए उन्हें समझाने के लिए कि जिंदगी में दर्द से नहीं डरना चाहिए, इसीलिए उसने अपनी एक आंख को मसाल से जला दिया। साथ ही उनके पीछे मसाची भी चल रहा होता है, जो कि उस आदमी का बेटा है और वो भी एक मॉन्क ही बनना चाहता है। फिर वो तीनों एक पानी से भरे कांटे वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर हर जगह कांटे वाले ही पेड़ थे। तभी मसाची के पैर में कांटा चुभता है और वो पानी से नीचे गिरने लगता है। तभी सिद्धार्थ पानी में जाकर उसे ऊपर लाता और पूरे रास्ते मसाची को अपने कंधे पर लेकर जाता है। फिर वो तीनों काफी खतरनाक जगहों से निकलते हैं और काफी दूर एक विलेज में मेडिटेशन करने रुकते हैं, जहाँ विलेज के लोगों से जो खाने के लिए मिलता है उससे वो अपना पेट भरकर वापस से आगे निकल जाते हैं। एक रात जंगल में आगे चलते हुए उन्हें कई लोगों का ग्रुप मिलता है और वो वही आदमी था जिससे इसाका पहले भी मिल चुका था। तभी सिद्धार्थ उन लोगों से कहता है कि मसाची की तबीयत खराब है और उसे जल्दी से मदद की जरूरत है। फिर वो आदमी जिसका नाम टाडा है वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो उन तीनों को अपने घर पर ले आता है। टाडा देखता है कि मसाची की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, पर वो और सिद्धार्थ मिलकर उसे ठीक कर देते हैं और अब वो खतरे से बाहर था। तभी वहां पर एक लेडी गेला आ जाती है और सिद्धार्थ सिर्फ उसकी आवाज सुनकर काफी हैरान था। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहां सिद्धार्थ और गेला साथ ही रहते थे और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। लेकिन गेला किसी रॉयल फैमिली से नहीं थी, जिसकी वजह से जैसे ही किंग लेड्रो को इस बारे में पता चला तो वो गेला को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। पर सिद्धार्थ गेला को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपने फादर के पास पहुंचता है और उनसे फाइट करने के लिए भी तैयार था। सिद्धार्थ को इतना प्यार में पागल देखकर लेड्रो सिद्धार्थ से कहते हैं कि अगर वो रॉयल फैमिली की एक लड़की से शादी करने के लिए मान जाता है तो वो गेला को जिंदा छोड़ देगा, और इसीलिए सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी लेड्रो की बात माननी पड़ती है। लेकिन फिर भी लेड्रो गेला की आंखों को निकलवा देता और उसे जिंदा छोड़ देता है। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ ने गेला को कभी नहीं देखा और आज गेला को अपने सामने देखकर वो हैरान था। वो गेला से माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे जैसा किंग बनते हुए देखना चाहती थी वो बिल्कुल वैसा नहीं बन पाया। तभी गेला वहां से भाग जाती है। टाडा भी काफी हैरान था ये जानकर कि सिद्धार्थ इतने बड़े किंगडम का प्रिंस है। फिर टाडा बताता है कि कैसे कैजाला से वॉर में उसने अपने सभी करीबियों को खो दिया
और इसी वजह से अब वो उनसे बदला लेना चाहता है, पर वो सिर्फ एक आम आदमी है जिसकी वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए टाडा सिद्धार्थ को उसकी मदद करने की कहता है, क्योंकि एक किंग के हाथ में ज्यादा पावर होती है। इसीलिए टाडा सिद्धार्थ को किंग बनने की कहता है, जिससे और लोग भी उसके साथ जुड़ सके। फिर सिद्धार्थ टाडा से 10 साल तक रुकने की कहता है, क्योंकि अगर जब तक सिद्धार्थ जिस जवाब की तलाश में आया है उसे वो नहीं मिला तो वो वापस चला जाएगा। अगले दिन मसाची उठता और भागने लगता है। वो भागते हुए पास के विलेज में पहुंच जाता और उन्हें बताता है कि बवंडर आने वाला है, इसीलिए उन्हें वो जगह खाली कर देनी चाहिए। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और कुछ देर में सही में एक काफी खतरनाक बवंडर आता है, जिसमें सभी लोगों के घर टूट जाते हैं और कई लोगों की मौत भी होती है। पर मसाची एक लड़के को पकड़ लेता और उसकी जान बचा लेता है। अब सिद्धार्थ और बाकी सभी को पता चल चुका था कि मसाची फ्यूचर देख सकता है, पर फिर भी वो रुकते नहीं और अपने सफर में आगे बढ़ते रहते हैं। जिसके बाद वो तीनों वापस से कई अलग अलग जगहों को पार करते हुए आखिरकार उस फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां सभी मॉन्क अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। वो तीनों पहुंचते ही देखते हैं कि कई सारे मॉन्क अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे थे। मसाची एक झील के पास जाता है, तभी उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से मसाची काफी डर गया था और पीछे हट जाता है। इसाका उस आदमी से पूछता है कि ये किस तरह की ट्रेनिंग है, जिस पर वो आदमी बताता है कि उस ट्रेनिंग से इंसान अपनी सांसों को अपने कंट्रोल में रख सकता है। पर सिद्धार्थ और इसाका कांटों की झाड़ियों पर बैठ जाते हैं, जो उन्हें काफी दर्द दे रही थी, लेकिन फिर भी वो हिलते नहीं, जबकि उन्हें काफी मक्खियों ने भी परेशान कर रखा था। उन्हें बैठे बैठे काफी टाइम बीत जाता और इस दौरान उन्हें काफी खतरनाक मौसम का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, भले ही उनके सामने कोई भी मुश्किल आए, वो दोनों उसी जगह पर सेम पोजीशन में बैठे रहते हैं। मसाची उनके साथ बैठता तो नहीं है, पर उनके सामने बैठकर उन्हें देखता रहता है। एक दिन सिद्धार्थ उठता और मसाची को देखता है, जो पेड़ पर लाइन खींच रहा था। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर मसाची बताता है कि वो अपनी मौत के दिन गिन रहा है। ये सुनकर सिद्धार्थ हैरान था और उससे पूछता है कि क्या उसे मौत से डर नहीं लगता, जिस पर वो बताता है कि एक दिन तो वो दिन आना ही है, तो उससे डरना क्या, और जिस काम के लिए मसाची का जन्म हुआ है उस काम को करके उसका इस दुनिया में क्या काम। साथ ही मसाची बताता है कि इस जन्म में मरने के बाद अगले जन्म में मसाची कुछ बेहतर ही बनेगा। जिसके बाद सिद्धार्थ और इसाका वापस से अलग अलग तरह की ट्रेनिंग में लग जाते हैं। सिद्धार्थ ट्रेनिंग से काफी थक जाता है, पर फिर भी उसे आराम करने के लिए नहीं दिया जा रहा था और ना ही जमीन से बाहर निकलने दिया जा रहा था। तभी वहां टाडा आता और सिद्धार्थ को थोड़ा पानी देता है, जिससे सिद्धार्थ थोड़ा होश में आता है। फिर टाडा उसे जमीन से बाहर निकालता और एक एप्पल देता है, पर सिद्धार्थ उसे खाने से मना करता है, क्योंकि सिद्धार्थ का फास्ट चल रहा होता है। तभी वहां दूसरे मॉन्क भी आ जाते हैं, जो टाडा को डांटने लगते हैं, क्योंकि उसने सिद्धार्थ की ट्रेनिंग के बीच में रोक दी। पर टाडा कहने लगता है कि अगर वो सिद्धार्थ को बाहर नहीं निकालता तो वो मर जाता। तभी टाडा देखता है कि उसके घर पर आग लगी है और वो भागने लगता है। टाडा देखता है कि कुछ मॉन्क ने ही उसके घर में आग लगाई थी और वो काफी मुश्किल से गीला को आग से बाहर निकालता है। फिर वो जल्दी से गेला को एक गुफा में लेकर जाता है। उसी रात सिद्धार्थ गेला को देखने आता और टाडा उसे बताता है कि गेला ठीक है, पर वो उससे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि गेला की हालत काफी खराब है और वो इस टाइम किसी से मिलना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गेला के पास जाता और देखता है कि गेला काफी दर्द में है। ये देखकर वो रोने लगता और गेला सिद्धार्थ से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन सिद्धार्थ अब भी गेला के बारे में ही सोच रहा था, जिसकी वजह से इसाका सिद्धार्थ को अपना मन ना भटकने देने की कहता है। पर सिद्धार्थ कहता है कि इस टाइम गेला जितना दर्द सहन कर रही है, कोई भी मॉन्क उतना दर्द से नहीं गुजर रहा। वहीं दूसरी तरफ टाडा गेला को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर गेला मना करती है और उसे मार देने की कहती है, जिससे वो इतने दर्द से आजाद हो सके। पर टाडा कहता है कि वो उसे जरूर ठीक कर देगा। ये सब सिद्धार्थ भी पीछे से देख रहा होता है। एक दिन सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग स्किप करके गेला के पास जाता और उसकी बॉडी से सारा जहर चूस कर निकालने लगता है। ये देखकर गेला उसे रोकने की कोशिश भी करती है, पर सिद्धार्थ कहता है कि अब बस यही तरीका है उसे बचाने का। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और सिद्धार्थ रोज गेला की बॉडी से जहर बाहर निकालता और अब गेला पहले से काफी ठीक भी दिख रही थी। लेकिन तभी वहां बाकी सभी मॉन्क आ जाते और अपनी ट्रेनिंग सही से ना लेने की वजह से सिद्धार्थ को निकाल देने की कहते हैं। लेकिन तभी टाडा कहता है कि अब वो गेला को यहाँ से ले जाएगा, जिससे सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग आराम से पूरी कर सकेगा। पर सिद्धार्थ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर गेला कहती है कि अब वो पहले से काफी ठीक है और सिद्धार्थ ने उसकी काफी मदद की, इसीलिए अब वो आराम से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे। फिर टाडा और गेला वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ मसाची के पास जाता है, जहां पर वो सिद्धार्थ को बताता है कि कल पूरे चांद वाली रात है और कल मसाची मर जाएगा। ये सुनकर सिद्धार्थ हैरान था और उससे पूछने लगता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, जिस पर मसाची बताता है कि उसने फ्यूचर देखा है। अब ऐसे ही अगला दिन भी आ जाता और सिद्धार्थ हर जगह मसाची को सेफ रखता है, जिससे उसके साथ कुछ गलत ना हो। अब रात हो जाती और सिद्धार्थ मसाची को पेड़ से बांध देता है, जिससे वो आज की रात सेफ रहे।
और इसके बाद वो मेडिटेशन के लिए चला जाता है। लेकिन सिद्धार्थ के जाते ही कुछ गिलहरी पेड़ पर आती है और मसाची की रस्सी को काट देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि मसाची झाड़ियों में गिरा था, जिसकी वजह से वो सेफ था। अब सिद्धार्थ वापस आता है और मसाची को ढूंढने लगता है। वहीं मसाची नीचे कुछ वुल्फ के बच्चे को देखता है जो काफी भूखे थे, इसीलिए वो उसके सामने लेट जाता है जिससे वो उसे खाकर अपना पेट भर सके। अब तभी वहां पर दो बड़े बड़े वुल्फ भी आ जाते हैं जो मसाची को मारने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ भी वहां पर आ गया था और अपने दोस्त को इतनी बुरी तरह से मरता देखकर काफी निराश होता है और वो काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि वो मसाची को बचा भी नहीं पाया और उसे लग रहा था कि मसाची को इतनी बुरी मौत उसकी वजह से मिली है। अब सिद्धार्थ बहुत सारी मुश्किल ट्रेनिंग का सामना करता और वो किसी भी ट्रेनिंग से पीछे नहीं हटता, जिसकी वजह से सभी मॉन्क को लगने लगता है कि सिद्धार्थ को वो मिल गया जो उसे ट्रेनिंग से हासिल करना था। इसीलिए वो सभी सिद्धार्थ को आगे ट्रेनिंग करने से रोकने की कोशिश करते हैं। पर सिद्धार्थ उनसे कहता है कि उसने अभी भी उतना दर्द सहन नहीं किया जितना उसे करना चाहिए। फिर सिद्धार्थ पहाड़ पर बैठ जाता है जहाँ काफी तेज हवाएं चल रही थी और साथ ही बारिश भी हो रही थी। तभी और तेज हवा चलने लगती है जो इतनी तेज थी कि सिद्धार्थ ही उड़ जाता है और एक नदी में जाकर गिरता है। वो नदी में तैर रहा होता है पर वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि क्या यही मौत है। तभी सिद्धार्थ अपनी आंख बंद कर लेता और सोचता है कि शायद अब उसका अंत आ गया। पर तभी वो एक लेडी का चेहरा देखता है जो असल में उसकी मदर माया थी, पर सिद्धार्थ को इसका पता नहीं था। माया सिद्धार्थ को बताती है कि मसाची की मौत सिद्धार्थ के साथ जुड़ने के लिए हुई थी और अगर सिद्धार्थ मर जाएगा तो मसाची की मौत बेकार जाएगी। यह सुनकर सिद्धार्थ को अपने सामने मसाची का हंसता हुआ चेहरा दिखता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लेडी थी जो उसके लिए काफी अच्छा खाना लेकर आई थी। साथ ही उस लेडी ने सिद्धार्थ को पानी से निकालकर उसकी जान भी बचाई। फिर वो लेडी सिद्धार्थ को खाना देती है जो काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद वो अपने बालों को बांधता है और आगे बढ़ जाता है। वो कई सारे जानवरों को इकट्ठा करके काफी अच्छी बात बताता है जो कि इंसानों की जिंदगी से जुड़ी थी और फिर वो इसाका से मिलकर सिद्धार्थ आगे जाने लगता है। पर इसाका उसके साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि अभी भी उसे वो नहीं मिला था जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। तभी कैजाला किंगडम का जनरल सिद्धार्थ के पास आता है जो उसको मारने आया था, पर सिद्धार्थ उसे कुछ कहता नहीं और कहता है कि अगर उसे इसी में खुशी मिलती है तो वो उसे यही मार सकता है। ये सुनकर वो जनरल काफी गुस्से में आता और सिद्धार्थ को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड चलाने वाला था, लेकिन तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है जिसकी वजह से वो जनरल के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है और फिर सिद्धार्थ उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। ये देखकर जनरल अपने सोल्जर से सिद्धार्थ को मारने की कहता है, पर उनमें से कोई भी सोल्जर सिद्धार्थ को छू तक नहीं पाता क्योंकि कोई अनजान शक्ति उन्हें रोक रही थी। इसके बाद सिद्धार्थ उस स्वॉर्ड को जनरल को वापस कर देता है और उसे जो अच्छा लगे वो उसे करने की कहता है, पर जनरल अपने सभी सोल्जर के साथ वो स्वॉर्ड लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। तभी एक काफी बड़ा आदमी उसके पास आता और उससे कहता है कि उसे मरना है क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। फिर वो आदमी बताता है कि उसके मदर और फादर मर गए और उसकी सौतेली मदर भी मर गई, जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि हर इंसान की किस्मत खराब है तो उसे ऐसे इन बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। जिस पर वो आदमी कहता है कि प्रिंस तो काफी अच्छे से और आलीशान जिंदगी जीते हैं, उनकी जिंदगी में भला क्या टेंशन हो सकती है। पर सिद्धार्थ कई चीजें बताता है जो एक प्रिंस की जिंदगी में भी काफी बुरी होती है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी नहीं होती। जिसकी वजह से उस आदमी को समझ आता है कि वो कितना गलत था। पर वो आदमी पूछता है कि अगर सभी की जिंदगी इतनी बुरी ही होती है तो उन्हें मर क्यों नहीं जाना चाहिए, वो लोग जी ही क्यों रहे हैं और क्यों इतनी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। तभी सिद्धार्थ उस आदमी के कंधे पर हाथ रखता और उसे बताता है कि सिद्धार्थ के भी जन्म लेने के कुछ देर बाद ही उसकी मदर मर गई थी और अब उसकी मदर हमेशा उसके ऊपर नजर रखती है। उसी तरह किसी के मर जाने से कोई इंसान अकेला नहीं होता और हर इंसान का इस दुनिया में एक रोल है जो उसे पूरा करना ही होता है। इसीलिए कोई भी बस ऐसे ही मर नहीं सकता और ये नेचर का एक रूल है जो सभी को मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सिद्धार्थ की बॉडी ग्लो करने लगती है और उस जगह पर भी सूरज की रोशनी आने लगती है और वो रोशनी पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। फिर सिद्धार्थ उस आदमी से कहता है कि उसे भी अपने रोल के लिए जीना होगा और उसे वो दिन याद करना चाहिए जब वो पैदा हुआ था, तब उसके पेरेंट्स कितने खुश हुए होंगे। वो आदमी पूछता है कि क्या उसके जैसे किसी बेकार इंसान के पास भी कोई रोल हो सकता है, जिस पर सिद्धार्थ बताता है कि कोई बेकार नहीं होता और सभी के पास कुछ ऐसा जरूर है जो सिर्फ उनके लिए बना है। सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी काफी रोने लगता है और कहता है कि वो सिद्धार्थ का डिसाइपल बनना चाहता है, जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी उसकी खुद की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है और ट्रेनिंग पूरी होने से पहले कोई डिसाइपल नहीं रख सकता। फिर वो आदमी कहता है कि जैसे ही सिद्धार्थ की ट्रेनिंग खत्म होगी और जब वो एक काफी ग्रेट इंसान बन जाएगा तब वो उसके पास वापस जरूर आएगा। पर सिद्धार्थ कहता है कि उसे भी नहीं पता कि इस काम में कितना टाइम लगेगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लगे वो उसका वेट करेगा।
फिर वो आदमी वापस से पानी में लौट जाता है, जिसके बाद सिद्धार्थ ग्लो करना बंद कर देता है और वो सोचने लगता है कि उसने वो सब क्यों बोला, उसे जरूरत क्या थी उस अनजान आदमी को वो सब बताने की। तभी एक गॉड सिद्धार्थ के सामने आते हैं और उसे बताते हैं कि ऐसे उसका नाम बुद्धा है और जब तक इस दुनिया में लाइट है तब तक उसका काम होगा कि वो लोगों को ज्ञान दे और हमेशा हर जगह खुशियां बांटने की कोशिश करे। तभी सिद्धार्थ को समझ आता है कि उसने हर उस इंसान को खुश किया जो भी आज तक उससे मिला है। तभी सिद्धार्थ की मदर उसके सामने आती है और कहती है कि सिद्धार्थ एक फ्लावर की तरह है, जैसे ही एक फ्लावर खिल जाता है तो वो कई हजार लोगों को खुश रख सकता है, वैसे ही सिद्धार्थ का भी काम अब खुशियां बांटना है। और इसके बाद सिद्धार्थ भी कसम खाता है कि वो हमेशा लोगों को खुश करता रहेगा और इस दुनिया में हमेशा खुशियां बांटेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों किंगडम जिनके बीच वॉर चल रही थी वो वॉर को रोक देते हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ के लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते थे। साथ ही टाडा और गीला भी काफी खुश थे और मसाची अब भी तितलियों के साथ खेल रहा होता है। वहीं इसाका और बाकी मॉन्क अब भी अपनी शांति ढूंढने के रास्ते पर चल रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।